दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय आईआईटी जेईई इन 2009 और ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है जिसको पहले तो देखने में लगता है कि सॉल्व करने में काफी डिफिकल्ट है, लेकिन इफ यू गो विद द बेसिक्स इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व इट। ठीक है, तो सवाल को देखते हैं और जानते हैं कि क्या आप और मैं इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो सवाल है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, यानी एक पैराबोला है, उस एक वायर को एक पैराबोला की शेप में बेंड कर दिया गया है। तो हमने पैराबोला बना लिया। अच्छा, विद बीड ऑफ मास m, यानी एक बीड फंसी हुई है पैराबोला में m मास की। द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, जो बीड है वो वायर पर विदाउट फ्रिक्शन स्लाइड कर सकती है। चलिए, इट स्टेज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट, यानी कि अगर वायर रेस्ट पर है तो बीड कुछ ना कुछ लोवेस्ट पॉइंट पर यहां होगी। अच्छा, अगला सवाल क्या है, द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि इसको कुछ a एक्सेलरेशन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट किया गया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इसने कहा है कि नई पोजीशन बताइए। तो ऐसे सवाल में जब भी बॉडी एक्सेलरेट हो, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड हो, तो स्यूडो फोर्स आ जाता है। हमने माना कि बीड किसी दूसरी पोजीशन पर चली गई होगी। ठीक है, किसी दूसरी पोजीशन पर चली गई होगी। और ऐसे सवाल में बेटा जब भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जो सवाल कहता जा रहा है उसको चेज करते जाइए। तो सवाल ने कहा कि जो बीड है वो कहीं चली गई होगी, तो वो कहीं लोकेशन पे बीड ले गए और इसका एफबीडी बनाते हैं, क्योंकि एनएलएम में तो हम सीधा एफबीडी करते हैं। ये तो न्यूटन लॉ पे होने वाला सवाल है, फोर्स का सवाल है। तो इधर हमारा फोर्स लगा ma, इधर क्या फोर्स लगा हमारा ma। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये लगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये एंगल हमने मान लिया लेट्स से थीटा एंगल ये बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेटा सीधा सीधा एफबीडी बनाया, ये एंगल बन गया थीटा, ये एंगल बन गया थीटा। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज n, और ये हमारा ये वाला एंगल जो होगा ये फिर से थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ma, तो और ये हो जाएगा mg। तो n cos थीटा बराबर mg, एक इक्वेशन तो यहां से बनी। दूसरी इक्वेशन बनी ये n sin थीटा बराबर ma, n sin थीटा बराबर ma। दो इक्वेशन बन गई। सीधा क्या करना है, डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। तो हमारा आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g। अब tan थीटा क्या होता है, सीधा सीधा सिंपल है। tan थीटा का मतलब हमको पता ही है कि tan थीटा होता है स्लोप, यानी dy/dx। तो कर्व दिया हुआ है y बराबर kx स्क्वायर, इसका dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 2kx। तो tan थीटा की जगह dy/dx पुट कर देंगे, 2kx बराबर a/g, 2kx बराबर a/g, x बराबर a/2g के, x बराबर a/2g के, यानी कि हमारा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से।